आज का दिन काफ़ी यूज़फुल और काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। हमने अपने अंश ईएनटी टैगोर पार्क क्लिनिक कोलकाता वाले ब्रांच में काफ़ी पेशेंट्स देखे और उनको हेल्प करने की कोशिश की। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवम केसरवानी, ईएनटी एंड हेड नेक सर्जन, and I with Dr. Ankita Mukherjee. We both run ENT and Head Neck Clinic at कोलकाता, हावड़ा एंड बरहमपुर। हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने सेंटर पे हाईटेक एंड एडवांस कैमरा सिस्टम के द्वारा नाक कान गला के रोगों को, डिजीज़ेस को अच्छे से डायग्नोज और ट्रीटमेंट कर पाए, ताकि हमारे पास जो पेशेंट्स दूर दूर से आ रहे हैं उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड गाइडेंस मिल पाए। ये हमारा कोलकाता सेंटर है जो कि टैगोर पार्क पे लोकेटेड है। एंड वी ऑल्सो हैव अ बरहमपुर सेंटर। हमारा एक बरहमपुर में भी एक क्लिनिक है जहाँ पे हम एंडोस्कोपी कैमरे के माध्यम से नाक कान गला का एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट करते हैं। कोई भी पेशेंट जो हमारे पास आता है, हम पहले उनका कॉम्प्रिहेंसिव ईयर नोज़ थ्रोट एग्जामिनेशन करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, उनकी चीज़ों को, उनकी दिक्कतों को समझते हैं, उनको प्रॉपर टाइम देने की कोशिश करते हैं एंड देन उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट प्लान ऑफ़र करने में हेल्प करते हैं। आज मेरे क्लिनिक में ये अंकल एंड आंटी आए, बहुत ही ट्रबल्ड थे। आंटी जी का ऑपरेशन 2 बार हो चुका था, एक बार लेफ़्ट ईयर का, एक बार राइट ईयर का। एक बार साउथ इंडिया में ऑपरेशन हुआ था, एक बार इधर ही वेस्ट बंगाल में। सो अभी उनके लेफ़्ट ईयर से प्रॉब्लम हो रहा था, पस आ रहा था। सो हमने उनका एक बार ईयर एग्जामिनेशन किया और हमने पाया कि ईयर के साथ साथ उनके नोज़ में भी एक इशू है। सो उनका जो ईयर ड्रम, जो नया ईयर ड्रम जो ऑपरेशन के बाद लगाया गया है, वो काफ़ी अंदर की तरफ रिट्रैक्टेड था, मतलब अंदर की तरफ घुसा हुआ था। तो ऑलवेज़ जब भी ईयर में प्रॉब्लम होता है, हम रेगुलरली नोज़ का भी चेकअप करते हैं। तो उनके नोज़ में जब मैंने देखा तो वो वहाँ पे डीएनएस था, डेविएटेड नेज़ल सेप्टम। उसके साथ उनके टर्बिनेट्स भी हाइपरट्रोफिड, यानी नाक में दोनों साइड में जो टिश्यू होते हैं, मांस, वो भी काफ़ी बड़े थे, जिसके वजह से उनका ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं हो रहा था। सो जब नोज़ में प्रॉब्लम रहता है, इशूज़, साइनस इशूज़ रहता है, तो ईयर में भी इशूज़ होते हैं। चाहे आप ऑपरेशन कितनी बार भी कर लें, वो प्रॉब्लम बना रहता है। इसलिए हमेशा ईयर, नोज़, थ्रोट हमारा एक साथ पढ़ाया जाता है, हम एक ही डोमेन में इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमने उनके एंजाइटी के लिए उनको रीएश्योर किया कि शी विल बी फाइन, वो ठीक हो जाएंगी। और उनको नोज़ को ठीक करने के लिए उनकी मेडिसिन हमने चालू की, नोज़ एंड ईयर के लिए बोथ। दे वर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद आवर कंसल्टेशन। देन डॉक्टर अंकिता अपने लिटिल चाइल्ड को देखी जिनके बोथ ईयर में वैक्स था। सो वैक्स के लिए हमने उनको ईयर ड्रॉप दे के देन बच्चे का ईयर क्लीन कर दिया एंड शी वाज आल्सो वेरी हैप्पी। एंड इट इज़ अ पेनलेस प्रोसीजर जहाँ पे हम वाया वाटर ईयर वैक्स को सॉफ्ट करके क्लीन कर देते हैं। देन हमारे पास एक दादी माँ आई जिनके दोनों ही कानों में सुनने में प्रॉब्लम था। वो हम टीवी का वॉल्यूम बहुत हाई करके सुनती हैं, घर में बातचीत करने में प्रॉब्लम है। सो उनका हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव ईयर एग्जामिनेशन किया और पाया कि ऑडियोमेट्री टेस्ट में वो कम सुन रहे थे, उनके दोनों कान के नर्व वीक हो गए थे। सो उनके लिए हमने ऑडियोमेट्री करके एक हियरिंग एड की भी व्यवस्था की और वो काफ़ी खुश थे, वो फिर कान से सुनने लगे आफ्टर हियरिंग एड्स। हमारे अपने सेंटर में हमारी कोशिश रहती है कि हम सारी सर्विसेज ईयर, नोज़, थ्रोट रिलेटेड आपको अंडर वन रूफ दे पाएँ। और यहाँ पे ईयर के एग्जामिनेशन के साथ हियरिंग टेस्ट एंड हियरिंग एड्स भी अवेलेबल करवा पा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक पेशेंट आए जो कि ब्रीदिंग में बहुत उनके इश्यूज़ था। वो ठीक से नोज़ से ब्रीद नहीं कर पाते थे, माउथ ब्रीदिंग था। सो उनके नोज़ को हमने एग्जामिन किया और हमने देखा कि उनका डेविएटेड नेज़ल सेप्टम है, ग्रॉस डेविएटेड नेज़ल सेप्टम, यानी नाक का हड्डी एक साइड बहुत ज़्यादा डेविएटेड है, जिसके कारण से उनको ब्रीदिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। सो ऐसे केसेस में हम एंडोस्कोपिकली कैमरे के माध्यम से नोज़ के अंदर से सेप्टोप्लास्टी नाम की एक सर्जरी करते हैं, जो कि 1 डे प्रोसीजर है और इसके बाद ब्रीदिंग काफ़ी बेटर हो जाती है। नेक्स्ट ये जो मेरे पेशेंट आए मेरे पास, ये काफ़ी ज़्यादा परेशान थे क्योंकि इनका रिसेंटली एक मेडिकल एग्जामिनेशन होना था, एक एग्ज़ाम के लिए, मिलिट्री एग्ज़ाम के लिए। और मैंने देखा दोनों ईयर में इनके वैक्स, इम्पैक्टेड वैक्स, हार्ड वैक्स था, जिसकी वजह से ईयर काफ़ी पेन भी हो रहा था और थोड़ा इन्फेक्शन भी होकर रखा था। इसके लिए हमने एंडोस्कोपिकली कैमरे से इनका ईयर क्लीनिंग कर दिया, जिसको बोलते हैं एंडोस्कोपिक सक्शन क्लियरेंस। अगर आपको कोई नाक, कान या गला रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसके लिए आप काफ़ी परेशान हैं, आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई रिपोर्ट है जिसको आप कंसल्टेशन करना चाहते हैं, आपको डाउट है, आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे अगर हमारा नॉलेज आपके काम आ सके और आपको कुछ हेल्प कर सके। हमारा फ़िज़िकल सेंटर्स कोलकाता, बरहमपुर और हावड़ा में है, जहाँ पे आप फ़िज़िकली हमारे पास आके
ईयर नोज़ थ्रोट का चेकअप और प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड गाइडेंस अवेल कर सकते हैं। मैं डॉक्टर शिवम ईएनटी एंड हेड नेक सर्जन और डॉक्टर अंकिता ईएनटी एंड हेड नेक सर्जन एंड स्कल बेस सर्जन, दोनों लोग आपके हेल्थ को बेटर करने के गोल से अपना 100% देने का कोशिश करेंगे और आपको जितना जल्दी हो बेटर एंड हेल्दी कर पाएंगे। थैंक यू। আমরা ফ্রম আংশি এনটি ডক্টর শিবম ডক্টর অঙ্কিতা সবসময় আপনাদের সাথে আছি আর আপনাদেরকে একটা গুড হেলথ আর হ্যাপিনেস জন্য আপনাদের কামনা করছি। থ্যাংক ইউ। স্টে হ্যাপি অ্যান্ড স্টে হেলদি।